तो बच्चों आज हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, ठीक है। ईथर का लास्ट टाइम में हमने किया था क्या, इथरिफिकेशन रिएक्शन करी थी। इथरिफिकेशन में मैंने आपको क्या समझा दिया था कि अल्कोहल को अगर 1 डिग्री अल्कोहल को 443 केल्विन पे रखेंगे तो एल्कीन बनेगा, 413 पे रखेंगे तो ईथर बनेगा, और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो एल्कीन ही बनेगा, ईथर नहीं बनेगा। तो मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री वाले एल्काइन वाले ईथर नहीं बना सकते इस मेथड से। और एक और चीज कि मैं इससे एसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकता, तो अब एसिमेट्रिकल ईथर कैसे बनाएं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, हाउ टू फॉर्म एसिमेट्रिकल ईथर। देखो यहाँ पे जल्दी से क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन, हाउ टू मेक asymmetrical ईथर। ओके गाइस, आंसर क्या है, एसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए अब इथरिफिकेशन रिएक्शन तो चल नहीं रही। कौन सी रिएक्शन चलेगी, एक दूसरी रिएक्शन आती है जिसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। वो भी किसके लिए है, ईथर बनाने के लिए ही है। यहां पर ध्यान दो, आंसर क्या है इसका, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ओके, अब ये मेथड क्या है, ये मेथड पहले आपको समझाता हूं, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल मेथड है, यहां पर ध्यान दो। जैसे मेरे पास मान लो ये लिखा CH3, क्या लिखा गाइस, CH3C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH, ओके। और यहाँ पर मेरा क्या लिखा है, CH3 OH। तो अगर मैं इसको डिहाइड्रेट करूंगा तो एक से H निकलेगा, एक से OH निकलेगा, बन जाएगा ईथर, ठीक है। तो ये काम अब मैं डिहाइड्रेशन से नहीं दूसरे मैकेनिज्म से करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दो, मैं इसको किस में कन्वर्ट करता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ Na से रिएक्ट कराता हूँ। तो जब अल्कोहल Na से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, H हट जाता है, यहाँ पे Na लग जाता है, बोल दो, है ना, एल्कोक्साइड आयन। तो ये बन गया आपका CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ओके गाइस। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको किस में कन्वर्ट करता हूँ, SOCl2 डाल के किस में कन्वर्ट करता हूँ, CH3Cl, ओके गाइस। इसको मैंने एल्कोक्साइड आयन बनाया, जो न्यूक्लियोफाइल है वो जाके इस कार्बन पे अटैक मारेगा और Cl निकल जाएगा। Cl निकलेगा, Na के साथ कंबाइन होकर NaCl बना देगा। एक मिनट ये एल्कोक्साइड आयन की क्या डिग्री है, अरे ये 3 डिग्री अल्कोहल है ना, तो एल्कोक्साइड आयन 3 डिग्री हुआ। ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो अल्काइल लगा 1 डिग्री हुआ। तो देखिए यहाँ पे 3 डिग्री क्या है, ये है 3 डिग्री और ये है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री हैलोएल्केन अगर होता है तो आपको एक बात बता दूं, जो SN2 रिएक्शन होती है वो 1 डिग्री में होती है, 2 डिग्री में भी होती है, 3 डिग्री में नहीं होती। तो अगर ये 1 डिग्री है तो ये जाके उस पर अटैक मार पाएगा। क्यों मार पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दो, ये रहा आपका CH3, CO नेगेटिव Na, यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है गाइस। और यहाँ पर ध्यान दो, C के साथ 3H, ये H छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, H छोटे छोटे होते हैं। तो क्योंकि ये 1 डिग्री हैलोएल्केन है, 1 डिग्री हैलोएल्केन, और ये 3 डिग्री क्या है, एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। तो ये इस पे एज अ SN2 अटैक कर पाएगा, और जैसे ही ये SN2 अटैक करेगा ये Cl नेगेटिव निकलेगा, Cl नेगेटिव Na प्लस के साथ भाग जाएगा। आओ चलो कहीं दूर चले, है ना। तो नमक बन गया। अब ये O इस C से जुड़ जाएगा और ये H क्या हो जाएंगे, इनवर्ट। इज दैट क्लियर? तो चेक करके देखो कि ईथर बना कि नहीं बना। C के साथ O और इस C के साथ 3H बन गए, और यहाँ पर क्या थे, 3 CH3 थे। अरे बोल दे भाई, आयु के बढ़ गया, ईथर बना नहीं बना। क्या ये एसिमेट्रिकल ईथर है? हाँ है, क्योंकि इस साइड मिथाइल है, इस साइड टर्ट ब्यूटाइल है। मानते हो नहीं मानते? ठीक है।
तो ये ईथर बनाने का अच्छा तरीका है। अच्छा, अगर बच्चे के दिमाग में कुछ ऐसा आ जाए कि क्या रिएक्शन पॉसिबल है, अगर इसका मैं एल्कोक्साइड आयन बना दूं और इसका एल्काइल हैलाइड बना दूं, चेक करके देखते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, मैंने क्या कहा, ये तो मेरा मेथड था ईथर बनाने का। अब मैं थोड़ा अतरंगी काम करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। CH3 मान लो ये OH होता और ये क्या होता, ये भी OH होता। मैं इसको Na से रिएक्ट करा के क्या बना देता, CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और इसको रिएक्ट करा के क्या बना देता, CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3Cl। तो ये एल्काइल ग्रुप बल्कि है। तो अब अगर ये इस पे ऐसे पीछे से अटैक करना चाहे तो क्या अटैक पॉसिबल है? बोलो भाई, यहाँ पे SN2 अटैक पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हेलो एल्केन 3 डिग्री नहीं होता। समझ रहे हो? तो क्या मैं यहाँ पर ये लिखूं कि नो रिएक्शन? आप कहोगे अगर रिएक्शन नहीं हो रही तो शायद यही लिखना चाहिए, नो रिएक्शन। लेकिन यहाँ नो रिएक्शन नहीं होता, यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? बनता है, लेकिन ईथर नहीं बनता, कुछ और बनता है। अरे बोलो। तो अब मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी बहुत बेकार है। नहीं, वैसी बेकार नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो, मतलब बहुत बेकार है। तो आपको सिर्फ मैं दोबारा कह रहा हूँ, सिर्फ समझाने के पर्पज से है। मैं समाज में गंदगी नहीं फैला रहा, ठीक है? सिर्फ समझाने के पर्पज से है, ठीक है भाई? ठीक है, समझ जाना, सिर्फ समझाने के परे। तू चला जा भाई, भाग गया यार। तो दोबारा कह रहा हूँ, क्या है, सिर्फ और सिर्फ समझाने के मतलब से है, मैं बिगाड़ नहीं रहा तुम्हें। तो याद ध्यान देना, मान लो ये एक लड़का है, कहानी तो यहीं से चालू होगी और एक लड़की है, ठीक है? ये गर्ल है, ये बॉय है। ये गर्ल डेली रास्ते में जाती थी, अपने कॉलेज जाती थी, शांति से कॉलेज जाती थी, आती थी। देखो, लड़कियों में फालतू की चुल नहीं होती शुरुआत में, वो लड़कों में ही होती है। बदमाश दोनों होते हैं, लेकिन लड़के में शुरुआत में थोड़ी ज्यादा होती है। ये अप्रोच ना करे तो गर्ल कभी अप्रोच नहीं करती, ये बात मानते हो आप, है ना? तो यहाँ ध्यान देना। तो ये बॉय डेली इसको देखता था, ये इसे अच्छी भी लगती थी, थोड़ा इसका पीछा भी करता था, कहाँ जाती है, कौन से कॉलेज की है, पता लगा लूं, सब करता था। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है भाई? तो हुआ क्या, ये बॉय इसका पीछा करता था, देखूं कौन से कॉलेज की है, वगैरह वगैरह। ऐसे करते करते 1 आध महीने हुए तो इसने इसको प्रपोज कर दिया। अब दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हाँ या तो ना। देखो, ये इसका बुरा नहीं चाहता था, आया तो इससे कनेक्ट होने ही था कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे, ठीक है? पॉसिबिलिटी दो है, या तो हाँ कहेगी या तो ना कहेगी। हाँ कहेगी तो ओके, दे विल लिव अ हैप्पी लाइफ, जैसा कि ये सोचते हैं कि शायद ऐसा होगा, है ना? लेकिन अगर ना कहेगी तो अभी कहानी खत्म नहीं होती। अगर बॉय सनकी हुआ तो वो लड़की पे अटैक कर सकता है किसी भी टाइप का। तो लड़की हाँ बोलती है तो शायद सेफ है, ना बोलती है तो गारंटीड सेफ नहीं है। ये आज के सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसा चल रहा है, ठीक है? तो दोबारा कह रहा हूँ, मैं बिगाड़ नहीं रहा, ना तुम्हें कोई तरीके बता रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या कहा कि अगर ये ना कहती है तो ये आया अटैक ही करने, मतलब आया इसके साथ ज्वाइन होने ही था, है ना? इसका बुरा तो नहीं चाहता था ना, लेकिन मना करने के बाद क्या कहेगा कि अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तेरे को ऐसा भी नहीं रहने दूंगा, मैं तेरे को खराब, मतलब कुछ भी करके वो इसको क्या कर देगा, मतलब डैमेज करेगा। समझ गए ये कॉन्सेप्ट? अब यहां ध्यान दो, स्टोरी का ही तेल लेने। अब जब तेरा हेलो एल्केन पर एल्कोक्साइड आयन अटैक करता है, तो एल्कोक्साइड आयन की डिग्री चाहे 3 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 1 डिग्री हो, ये तीनों चलेगा। लेकिन हेलो एल्केन 1 डिग्री चलेगा, 2 डिग्री चलेगा, लेकिन 3 डिग्री नहीं चलेगा। व्हाई? बिकॉज ये जब इस पर अटैक करने के लिए, जुड़ने के लिए आया, तो इन्होंने कहा नहीं, यू कांट अटैच। अरे बोलो, क्यों अटैच नहीं हो सकता? बिकॉज आई एम टू बल्कि,
मतलब मेरे पास जो ग्रुप्स लगे हैं ये बल्कि हैं, ये कार्बन को अप्रोच नहीं होने दे रहे। तो ये पता है क्या कहेगा, अगर मैं तुझसे अटैक नहीं हो सकता तो मैं तुझे तू नहीं रहने दूंगा, तुझे डैमेज कर दूंगा। अब वहां तो डैमेज मेरे समझ आ रहा है कैसे करेगा, अरे भैंस की पूछ, तू इसका क्या पाड़ लेगा। तो ये क्या कर सकता है इसका, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। यहां ध्यान दो, यहां पे बगल में रिएक्शन दे रहा हूं, ये रहा आपका CH3 O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इज दैट क्लियर गाइस। और यहां पर क्या लिखा है, C, इधर CH3 लिखा है, इधर भी CH3 लिखा है, और इधर भी क्या लिखा है गाइस, क्या इसको मैं CH2H लिख लूं फॉर द टाइम बीइंग। अरे बोलो, अरे भाई तो बात है CH3 CH3 CH3। तो ये कह रहा है अगर मैं तेरा नहीं हो पाया, तुझसे अटैच नहीं हो पाया, तो तेरा H लेके भाग जाऊंगा। ये आया था इससे अटैच होने, वो तो हो नहीं पाया क्योंकि हिंडर्ड है। पता है एल्कोक्साइड आयन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों चलेगा, लेकिन ये सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री चलेगा क्योंकि 3 डिग्री में SN2। तो वो कह रहा है हाँ मैं यहाँ पे नहीं आ पाया तो क्या होगा, तेरा ये H लेके भाग जाऊंगा। क्यों भाग जाएगा भाई, चूल्हा मेरे अंदर मैं तुझको तू नहीं रहने दूंगा, या तो मेरा साथ अटैच हो जा। तो ये क्या करता है, जब O नेगेटिव इस पे गया अटैक करने, तो तुम बताओ इसे H माइनस चाहिए या H प्लस चाहिए CH3O नेगेटिव को। हाँ क्योंकि O नेगेटिव को H, अरे बोला नेगेटिव का पॉजिटिव चाहिए, तो ये वाला बॉन्ड उधर भेजूं या इधर भेजूं, CH2 ले जाए। वेरी नाइस। तो ये वाला बॉन्ड गया CH2 पे, अरे बोलो, तो CH2 पे कौन सा चार्ज आया, हाँ CH2 पे आया, वेरी नाइस। तो CH2 पे जो नेगेटिव आया वो फाइनली क्या हो जाएगा, ये वाला बना देगा CH3OH, अरे बोलो CH3 और OH मिलके क्या बना देंगे CH3OH, और ये Na अभी खाली है, मेरे को भी कोई मिल जाओ, मेरा वाला नेगेटिव तो गया किसी और को लेके, ठीक है। तो ये Na प्लस अभी साइड में खड़ा है, इसे कौन मिलेगा याद ध्यान दो, जो CH2 पे नेगेटिव चार्ज आया ना गाइस, अरे बोल दो CH2 पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे C था, यहाँ पे Cl था, यहाँ पर CH3 था, और नीचे भी कौन था CH3। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बीच में रख देगा और बना देगा डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन कहेगा यार मेरे तो 4 बॉन्ड है, मैं क्या करूं, तो वो कहेगा लेना Cl को इलेक्ट्रॉन दे दे, भेज दे। अरे बोलो, तो यहाँ से Cl नेगेटिव निकला, अरे भाग, वो Cl नेगेटिव किससे अटैच हो जाएगा, Na प्लस से। देख लो, अगर तुम्हें कोई छोड़ के जाएगा तो तुम्हारे लिए कोई दूसरा टेंशन नहीं लेने का, मूव ऑन, ठीक है भाई। तो ये फाइनली क्या बन गया गाइस, CH2 पे यहाँ डबल बॉन्ड, और ये CH3 एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, प्लस NaCl। अरे बोलो भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एल्कोक्साइड आयन, ये देख एल्कोक्साइड आयन 3 डिग्री चलेगा, 2 डिग्री चलेगा, 1 डिग्री चलेगा, जो जुड़ने जा रहा है वो कुछ भी चलेगा। मानते हो नहीं मानते, जो जुड़ने जा रहा है वो कुछ भी चलेगा, लेकिन जिसमें जुड़ने जा रहा है वो सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री चलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द SN2 के रूल्स। SN2 3 डिग्री में, तो SN2 अगर 3 डिग्री में नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ तो करूंगा, तो वो ईथर नहीं बना पाया, तो वो एल्कीन बना गया। नहीं आई बात समझ, आप इसको नोट करो, कोई दिक्कत है फिर हम डिस्कस करते हैं। तो अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर ये एल्काइल हैलाइड हेलो एल्कीन आपका 3 डिग्री है, तो क्या नो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन नहीं होगा, प्रोडक्ट बनेंगे, कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। यही बात समझ। तो ये गया तो इससे जुड़ने था, लेकिन इसने तो जुड़ने से मना कर दिया, क्यों, क्योंकि हेलो एल्केन कितने डिग्री नहीं चलता, 3 डिग्री छोड़ने का। अच्छा बेटे, जुड़ने नहीं दे रहा, एलिमिनेट करूंगा तेरी जिंदगी में से भी कुछ लोगों को। तो किस किस को एलिमिनेट किया इसने, O नेगेटिव चुरा के ले गया बगल वाले कार्बन का H। अरे चेक करके देख ले, CH3O नेगेटिव क्या चुरा के ले गया, बगल वाले का H। तो N ने क्या चुरा ले गया, Cl, और दोनों को बीच में क्या लगाना पड़ गया, डबल। अब भी नहीं आया समझ, तो गया था जुड़ने, करके आ गया क्या, एलिमिनेशन। नहीं आई बात समझ,
भाई भाई नहीं आ रहा, आप भी समझ, ठीक है। आप ये वाली रिएक्शन लिख लो। तो कुल मिला के अब मैं आपको इसका सार लिखवा देता हूँ। सार क्या होता है इसका, कि क्या होगा तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ध्यान दो, अगर आपका एल्कोक्साइड आयन, अगर आपका एल्कोक्साइड आयन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है तो चलेगा, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ईथर। मतलब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कुछ भी चलेगा, लेकिन हैलोएल्केन क्या होना चाहिए, 1 डिग्री या 2 डिग्री। हैलोएल्केन अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री हुआ तो क्या मिलेगा, ईथर बाय SN2 मैकेनिज्म। लेकिन अगर 3 डिग्री हुआ तो क्या मिलेगा, एल्कीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। अरे बोलो भाई, कोई लोचा आता नहीं आया समझ, नहीं आया तो बताओ कहाँ समझ नहीं आया। ठीक है, लिख लो इसको फिर। ले भैया सामने ध्यान देना, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। आपको पता है कि ईथर में O होता है और इधर भी C होता है, इधर भी C होता है। तो अब मैं CO बॉन्ड को क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है, आपका कंपाउंड लिखा है CH3 CH और यहाँ पर लिखा है CH3, ये O और यहाँ पर CH3। बताइए ये कौन सा डिग्री एल्काइल है, ये कौन सा डिग्री एल्काइल है, 2 डिग्री। इस कार्बन पे एक H है और 2 एल्काइल है, मतलब 2 डिग्री एल्काइल है। तो ये 2 डिग्री एल्काइल हो गया, ये क्या हो गया, 1 डिग्री। अरे बोलो यस। अब मेरी बात सुनो, क्या डालूं? देख इसमें मैंने डाला HI, क्या डाला, HI। तो अब रिएक्शन क्या होगी, मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। राइट 2 मार्क्स में पेपर में मैकेनिज्म आती है, ध्यान देना। पहले आप लिखोगे नहीं, पहले आप सिर्फ सुनोगे। ऐसे सुंदर सुंदर आपको क्या लिखना है, ये सुंदर तो नहीं है लेकिन लिख देना। तो आपको पता है ना यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, यस। और लोन पेयर को चुल होती है किसकी, बॉन्ड बनाने। हाँ अलाउड 2 है लेकिन तीसरा भी बनाना है, बाद में रोएगा 2 बॉन्ड कर दो दोबारा से, समझ रहे हो। तो कोई एक तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान दे, मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 1 है। ये स्टेप नंबर 1 क्या है, HI ऐसा दिखता है, ये पहले ब्रेक होता है H+ और I- में। अरे बोलो, H+ और I- में ब्रेक होता है। तो जैसे ही वो स्टेप 2 में क्या करेगा, उसने देखा ओ H+ खाली है, पॉजिटिव है, आ जाता है सिंपैथी देने। खाली है ना, इसको चिल्ला है, ये अकेला है, ठीक है। लोन पेयर कभी नेगेटिव चार्ज से थोड़ी बॉन्ड बनाएगा यार, यार ये नेगेटिव चार्ज है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी को ढूंढती है। क्या हुआ, कोई नहीं बेटा टेंशन मत लो, तुम्हें भी बॉन्डिंग करने को मिलेगी। आपके मुंह में घुस पढ़ ले पहले। आया इससे बॉन्ड करने के लिए, आज भी कहता है चल बेवड़ा आया। आ गया। तो यहाँ पर ये हुआ CH3 CH, ये CH3 और ये O, यहाँ पर H बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक नोट पे बात मत कर, CH3 बना कि नहीं बना। Yes. अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तो O का लोन पेयर वापस मिल जाएगा। Yes. ये बन गया CH3 पॉजिटिव। तो CH3 पॉजिटिव 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हुआ। वो कहेगा नहीं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। फिर ये वाला कहेगा भाई तू टूट जा, मैं अगर टूट जाऊंगा तो अनस्टेबल बनेगा। ये कहेगा तू टूट जा, ये टूटा तो 2 डिग्री बना। 2 डिग्री कहेगा ससुरेगा मैं कौन सा इतना स्टेबल हूँ, तो वो कहेगा तो फिर इंतजार करते हैं कोई आएगा अगर हमारे से बॉन्ड होने के लिए, तो तुम चले जाना OH लेके। यही बात समझ। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। स्टेप 1 स्टेप 2 समझ आया। Yes. अभी इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस C पे 3 HI मानते हो नहीं मानते, 1 2 3, तो
अगर I नेगेटिव आएगा तो वो किधर इजीली अटैक करेगा, जहाँ पे 3 H है या जहाँ पे 2 CH3 और 1 H है, ऐसा ही तो। जहाँ पे 3 H है। हाँ, नहीं यही बात समझ, आ गई। क्योंकि अरे यार सिंपल सी बात है, इसे तो जुड़ना है, जहाँ कम दिक्कत है वहाँ इजीली जुड़ जाएगा। तो ये कहेगा I नेगेटिव चल मैं तेरे से बॉन्ड बनाता हूँ, लेकिन तेरा तो बॉन्ड बना है। अरे नहीं 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 प्लीज जाओ मत, तोड़ दे। वो बॉन्ड होना ना होना बेकार है, इसे तोड़ देते हैं। अच्छा मेरे लिए बॉन्ड तोड़ दिया, ना चाहता है मुझे। अभी समझ रहे हो? आज तेरे लिए बॉन्ड तोड़ा है, कल किसी और के लिए तुझे छोड़ देगा। अरे इलेक्ट्रॉन रिच है ना। समझ रहे हो? हाँ रिच है भाई साहब, देख रहे हो रिचनेस कमिंग, तो इनने कहा है हटा दे बॉन्ड से। तो कुल मिला के ये अब ये कहेगा हैंग बॉन्ड, तूने किसी और के साथ बॉन्डिंग कर ली, मैं बच गया, मतलब मेरे को कार्पेट नहीं बनाना पड़ा ना। अरे वो तो भाई सो दिस मैकेनिज्म इज SN2 मैकेनिज्म। ओके यू पढ़ना गाइस, CH3I और उसके साथ क्या हो गया, अरे भोको ओके। Yes. लेकिन क्या होता अगर एक तरफ 3 डिग्री और एक तरफ 1 डिग्री या 2 डिग्री होता तो? अरे मेरी बात सुन, यहाँ पे इधर 1 डिग्री था इधर 2 डिग्री था, क्या कहीं पे 3 डिग्री था? नहीं। तो 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों कहते हैं मैं कार्बोकेटाइन नहीं बनाऊंगा, मैं भी नहीं बनाऊंगा। ओके लेट अस वेट फॉर व्हेन समवन विल कम, जिसके पास आएगा तो दूसरा ये ले लेना, अभी तो शेयर करना पड़ रहा है, बताओ 2 लोगों को एक से काम चलाना पड़ रहा है, तीसरा कोई आएगा तू लेके भाग जाना, तेरे पास आए तो मैं लेके भाग जाऊंगा, लड़ना नहीं प्लीज, समझ रहे हो? अरे बोलो। Yes. हाँ तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये तो तेरा मामला कम था, ये बताऊंगा यहाँ पे SN2 है। अगर ऐसा होता सपोज CH3 ये भी CH3 O क्या मैं ये मान लूं कि H और I नेगेटिव में टूट चुका है? क्या है इसकी कुछ पूरा नहीं होता, इसके क्या प्रोडक्ट होंगे, इसके तो प्रोडक्ट सीख गया। अरे वो तो Yes. बाय SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे भी ले ले, चल ऐसे लिख इंग्लिश में मैकेनिज्म। स्टेप 1 कौन है बेटा? HI will break into single atom, अरे भाग दो। Yes. स्टेप 2 will come, बोलो स्टेप 2 में क्या होगा? एक्स्ट्रा बॉन्डिंग होगी है ना? Yes. ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको? अगर इनमें एक्स्ट्रा लोन पेयर बना इलेक्ट्रॉन को दे करके बॉन्ड बनाने की चुल्ली नहीं होती ना, तो चाहे आए चाहे ना आए रिएक्शन नहीं होती, लेकिन इनमें चुल्ल एटम्स में चुल्ल, ठीक है? तो ये गया इससे बॉन्ड होने, और यहाँ क्या बन गया? इधर H बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ लोन पेयर रहेगा, और यहाँ पर 3 H है कि नहीं है? अब तुम्हें क्या लगता है वो I नेगेटिव के आने का इंतजार करेंगे? वो कहेगा भाई मैं नहीं टूट रहा, मैं 1 डिग्री स्टेबल नहीं हूँ। वो कहेगा मैं टूट जाता हूँ क्योंकि मेरे को किसी के साथ की जरूरत नहीं है। कई लोग होते हैं ना ऐसे, कोई मिले ना मिले कोई परवाह नहीं, हमें कोई चाहिए भी नहीं, ठीक है भाई? अरे बोलो हाँ हम अकेले ही सही हैं, अरे ससुरा अकेले रह ले, तेरे को ज्यादा खुशी है अकेले रह के। तो उसका बन गया CH3OH, अरे बोलो यू के बढ़ गया कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर इन्होंने क्या I नेगेटिव के आने का इंतजार करा? नहीं। तो दिस रिएक्शन इज SN1 बिकॉज SN1 में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है? तो कहता मैं अकेले ही रह लूंगा, लेकिन जब तुम सब कुछ छोड़ने की शक्ति रखते हो ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो तुम्हें सब कुछ मिलता है। देख अब ये है, कहेगा ओह ये खाली है, अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो इसका क्या बन गया? आयोडाइड। यही बात समझ? पहले आयोडाइड उसका बना था जो कम हिंडर्ड था, अरे कम, यहाँ पे 3 H थे है ना, और यहाँ पे 1 H और 2 CH3 थे, तो यहाँ क्यों अटैक किया I ने? कम हिंड्रेंस है, अभी तो SN2 पॉसिबल हुआ, लेकिन यहाँ पर ये अगर I नेगेटिव SN2 से ही आता तो इस पे कभी आता?
क्यों नहीं आता? क्योंकि ये 3 डिग्री है, इस पे आता ना। लेकिन उसने कहा कोई आए ना आए मेरे को मतलब नहीं है, लो मैं कार्बोकेटाइन बना के जा रहा हूँ, ठीक है, मैं अकेले ही रहूंगा। लेकिन स्टेप 3 में क्या हुआ? हाँ, जो सी के पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था ना, आई ने देखा ओ प्योर खाली। पहले वो तो आई को सोचना था यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं, आई इतना भी बेवकूफ नहीं है, कम एंडेड साइड पे चला जाता है ना। यहाँ पे ये इस पे अटैक करके क्या बना देगा। तो आपको एक चीज समझनी होगी यहाँ पे कि अगर तुम्हारा 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप लगा है ईथर के किसी भी साइड, तो मैकेनिज्म SN1 है। कौन सी मैकेनिज्म है? ये पॉजिटिव आयन बनना, ये तो दोनों में सेम है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन SN1 होगी या SN2 होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन कि कहीं पे 3 डिग्री है, या अगर कहीं पे 3 डिग्री हुआ तो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री का बनेगा और आई उस पे लगेगा। अरे बुंदो, यही बात समझ देख लो फटाफट जल्दी से। ये वाला बॉन्ड इधर क्यों गया था? वो इसलिए क्योंकि इसने कहा देख, या तो ये बॉन्ड इधर टूटता CO बॉन्ड, तो इस पे पॉजिटिव आता, या तो ये टूटता इस पे पॉजिटिव आता। अगर ये 1 डिग्री या 2 डिग्री में से कोई होता है एल्काइल, तो दोनों में से कोई स्टेबल नहीं था। 3 डिग्री वाला था, 3 डिग्री स्टेबल होगा। इस वजह से कहता है भाई मैं कार्बोकेटाइन ले लूंगा, ये ले तू OH की बॉन्डिंग, मेरे को कोई नहीं चाहिए। वो बात अलग है, फ्यूचर में उसे आई का सहारा मिल गया, है ना। लिख ले। अभी हम आ रहे हैं बच्चों कहाँ पर, यहाँ ध्यान दो बच्चों। जैसा कि डिसाइड हुआ था कि अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ताकि इस चैप्टर में आपने जितनी रिएक्शन पढ़ी है आपको वो समझ में आए। तो बैक एक्सरसाइज में आपका 20th क्वेश्चन दे रखा है, बैक एक्सरसाइज 20th क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ऐसे इंग्लिश में लिखो बैक एक्सरसाइज और लिखोगे 20th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे सबसे पहली कन्वर्जन आपको दे रखी है 20 का। फर्स्ट पार्ट क्या है? प्रोपीन से प्रोपेन 1 प्रोपेन 2 ऑल। खुश रहो बेटा, 2 ऑल पढ़ लो, ठीक है। आपको मैं प्रोपेन से प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल भी बनाना सिखाता हूँ, प्रोपेन 1 ऑल भी बनाना सिखाता हूँ। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारे साथ। प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल, ओके। अब मैं ये समझाता हूं आपको। मैं इस रिएक्शन को पहले लिखो मत, पहले देख लो। पहले जब हम प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल बनाते थे तो कैसे बनाते थे गाइस? सी दिस, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3। मेरे को जिस भी कार्बन पर OH लगाना होता था, पहले वहां पे मैं हेलो ग्रुप लगाता था, फिर एक्वस NaOH डालता था, मेरे को OH लगा हुआ मिल जाता था। अरे बापो, ये मेरी थी 2 स्टेप रिएक्शन, समझ रहे हो? हाँ, यहाँ ध्यान दे। इसमें मैंने डाला क्या गाइस? मेरे को इस पे OH लगाना है तो यहाँ Br चाहिए, तो यहाँ पहले HBr लगाया, दिस बिकेम CH3 CHBr। भौंक रहा है, देख भाई ये बना नहीं बना? अरे बोलते अब इससे जब मेरे को ये बनाना है तो NaOH और बढ़िया नहीं बना। लेकिन ये तो 2 स्टेप की रिएक्शन है, एक स्टेप में करना हो तो क्या करें? एक स्टेप में मैंने आपको बताया, ये तो निकाले क्या रहा है, पहले पे HBr डाल दो, सेकंड पे डाल दो। वाह, सुन मेरी बात, आपको मैंने वो कराया था सबसे पहली मैकेनिज्म इस चैप्टर की, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। उसमें अगर मैं डायरेक्ट H3O+ डालता था तो इसमें वाटर ऐड होता था इन द वे जैसे मार्कोनी को एडिशन हो रही हो। अरे बापो, तो वी हैव तरीका कि 2 स्टेप में भी चले जाओ, एंड वी हैव तरीका हो डायरेक्ट मेट्रो बन गई है। अरे यहाँ तो चेंज करनी पड़ रही है ना, डायरेक्ट बनी कि नहीं बनी? तो लेकिन वही मान लिया, अगर मेरे को ये बनाना होता तो क्या होता? याद ध्यान दो। अरे ये मेरा बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल करा रहा हूँ। तरीका ये भी है, तरीका वो भी है, लेकिन प्रिफर्ड तरीका कौन सा होता है? 2 वे या 1 वे? हाँ, समझ गए? क्यों? क्योंकि हर स्टेप पे प्रोडक्ट थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। यही बात समझ? अरे यार, रिएक्टेंट में थोड़ा वेस्टेज हो जाती है, नहीं आ रही है समझ?
यहाँ पर ध्यान दे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर OH ये हुआ तो बोल दे तो अगर मेरे को इस पे OH लगाना है तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा HBr in the presence of peroxide नहीं peroxide CH3 CH यहाँ पर H लग गया यहाँ पर CH2 के साथ Br then we are going to put here NaOH aqueous अरे बोल दे हो गई टू वे रिएक्शन लेकिन अगर वन वे करना हो तो क्या तरीका है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन उसमें वाटर की एडिशन एंटी मार्कोनिक ऑफ टाइप अरे भौंक दो भाई तो लंबे लंबे मेथड थे मेरे पास अरे जाता ही भाई साहब ये खुश हो गया है जो भी समझ में आ रहा है इसके ऐसा होता है अच्छा मेरे को लग रहा है थोड़ी गर्मी भी कम हो गई है हॉटनेस कम हो गई ना तुम्हारी क्या ध्यान देना तो ये समझ में आया कि नहीं आया तेरे आने से मेरी जिंदगी में क्या हो गया टू वे प्लस वन वे हो गया ठीक है भाई अब हाइड्रो ये एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन था और ये क्या है फर्स्ट में डालेंगे क्या गाइस BH3 होल ट्वाइस और सेकंड में क्या डालता है OH नेगेटिव H2O2 की प्रेजेंस में वाटर अरे बोलो तो OH ऐड होगा एज अ एंटी तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है नोट तो भाई बोल दो भाई ओके अब ये समझ में आ गया फटाफट लिखो इसे बैक एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन तो दिया हुआ है ये आपको एक्स्ट्रा में करा दिया अगला क्या है आपका सेकंड पार्ट बेंजाइल क्लोराइड तो बेंजाइल अल्कोहल बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है बेंजीन पे CH2 दिस इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड है तो क्लोराइड लगा दे और अगर अल्कोहल है तो बेंजाइल लिख के क्या लगा दे CH2OH ओके है तो क्या है डायरेक्ट Cl की जगह OH लगाना है पुट NaOH एंड देखो इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है अब एक रिएक्शन और कराता हूं उस पे इंपॉर्टेंट मार्क करना ये तो तुमने पहले भी करी हुई है अगली लिखो अगला क्वेश्चन है आपका इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन वनॉल अब आपको पुरानी यादों में ले चलता हूं थोड़ा सा आपको मैंने बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है एल्काइल मैग्नीशियम हाइड्राइड उसको हम एनाइडस कंडीशन में रखते थे क्यों क्योंकि मैं हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मैं दारू बनाना चाहता हूँ तो ये बात समझना एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड को हमने क्यों पानी से बचा के रखा नहीं बेटा एल्केन नहीं बनाना तो क्या बनाना है पापा दारू ठीक है भाई तो अभी इस बात को समझो इस बात को समझना अच्छा उस वाले पार्ट को मैं थोड़ा याद भी करा देता हूँ आपको क्या ध्यान दो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये है CH3 CH2 MgCl जिसमें ये पार्ट स्लाइटली नेगेटिव काउंट होता था और ये वाला पार्ट स्लाइटली पॉजिटिव बोलते रहे तो इसी को तो लेके जाना है प्रोपेन वनॉल में अब मेरी बात सुनना ये प्रोपेन वनॉल ऐसा दिखता है CH3 CH2 CH2OH अरे ऐसा ही तो होगा भाई मानते हो कि नहीं मानते बोलो रे बात बता एक बात सुन अगर यहाँ पे CH2 ऐसे ना लिख करके मैं ऐसे लिखना चाहूँ कि यहाँ H लिख दो सर यहाँ H लिख दो सर तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा इस बात में अब मेरी बात सुनना ये क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ इस टाइप के एक नहीं हर क्वेश्चन कर डालोगे ठीक है तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मैंने कहा तुझे पानी से रिएक्ट नहीं करना क्यों पानी में एक H प्लस होता है एक OH माइनस होता है OH माइनस चला जाएगा इसके साथ और H प्लस चला जाएगा इसके साथ तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन बन जाएगा तो तू दारू बनाने लायक नहीं रह जाएगा तो तुझे पानी से नहीं तुझे पानी से दूर रखूंगा पानी की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा तेरे ऊपर ऐसे होते हैं ना मैं अपने बच्चे की उस पर परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा समझ रहे हो हाँ तो इसे दारू कैसे बढ़ाएंगे देखो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा पानी से दूर रखना पड़ेगा ये नहीं कि पानी वानी मार दिया इस पे गर्मी चल रही है बौछार मार दी पानी की ऐसा नहीं है याद ध्यान दो इसको मैं
चेक करके देख CH3 CH2 ये सप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? Yes, भैया. ओ कर रहा है ना? हाँ। तो तेरे को एक ऐसे कंपाउंड पे इसे रिएक्ट कराना है जिस कार्बन पे एक H और एक H हो। तो यहाँ ध्यान दो, इस पर एक H और कार्बोनाइल कंपाउंड हर वो कंपाउंड होता है जिसमें C डबल हो। अरे माफ दो। हाँ, तो इस एल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड को मैं ऐसे अटैक करूंगा। चल बेटे आजा, अटैक करने का टाइम आ गया। लेकिन पापा यहाँ तो इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं, कोई नहीं, कोई बात हो गई है, वो आगे भेज देगा। अरे समझ रहे हो? इसी को कहते हैं भाई साहब सेटिंग। तू जा बेटा, मैंने बात कर ली है, तेरी बॉन्डिंग वहाँ पे हो जाएगी। समझ रहे हो? ऐसे पापा सबको मिले भाई साहब। ध्यान देना। तो ये CH3 CH2 पार्ट इससे आके बॉन्ड हो गया। ये इधर, ये यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पे कौन? और यहाँ पर O नेगेटिव, और इस O नेगेटिव को कौन स्टेबलाइज करेगा? MgCl। अरे बोल दे। Yes. है ना? अब इसमें डाल दे वाटर। जैसे ही तू वाटर डालेगा, यू गाइस नो वाटर के अंदर H प्लस और OH माइनस होता है, तो H प्लस आ जाएगा। अरे मैं तेरे पास आ रहा हूँ। आपने तो मना कर दिया सर डायरेक्ट इसको वाटर से मत रिएक्ट कराओ, कार्बोनाइल से रिएक्ट कराने के बाद तो करा दो। पानी इसके लिए खराब है डायरेक्ट, लेकिन समझ रहे हो? तो डायरेक्ट नहीं करवाया, नहीं यही बात समझ? अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पर कैसे पता लगेगा कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा लूं? जस्ट सी, अपनी भाई साहब CID वाली आंखों से एकदम, ठीक है? चेक कर है कितने C वो सप्लाई कर रहा है। बेटा आप बताओ कितने लेकर के आ रहे हो दहेज में? 2 लेके आ रहे हैं। वाओ, हमारे को और C तो चाहिए ही नहीं, मतलब 2 तो आ रहे हैं, और प्रोपेनॉल में 1 C चाहिए, 1 C कार्बोनाइल के लिए तो वैसे भी चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे कोई एल्काइल चाहिए? जी नहीं, इस पे मेरे 2 H हैं, तो कोई नहीं, बगल में 2 H लगा देंगे। अगर मान लो मेरे को ये ना बनाना होता, ये बनाना होता, तो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता? एक तरफ CH3, एक तरफ H, एक तरफ कार्बोनाइल। समझ आ गया? जवाब दे। Yes. हाँ, तो फिलहाल यहाँ पर क्या है अभी? Yes. हाँ, इसे डन कर दे बेटा। जो एल्काइल मैग्नीशियम मतलब जो हैलाइड जो होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं, आज तुम्हें समझ आया कि इसे क्यों पानी से बचा के रखा था? हाँ, तो ये वाली बात हो गई। या इस पे बेटा पता है, तू इस पे मार्क कर वेरी वेरी वेरी, एक और वेरी, 3 वेरी नहीं लगाते, 4 वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस? नहीं बेटा, दारू को एक मिली और बगल में क्या मिला? MgOHCl। अरे वो तो पहले भी बनता था ना हेलोकेन के साथ रिएक्ट करा के। कौन? लिख दोगे तो कुछ चला जाएगा। देखो पता तो है ये, बस लिख देना। देख तेरे को जो पता हो ना सब लिख देना, कुछ ना आता हो कहानी लिख देना। भाई अगला क्वेश्चन है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 सबसे पहले आप इनके वो बना दोगे स्ट्रक्चर्स। तो मिथाइल क्या होता है? CH3, मैग्नीशियम क्या होता है? MgBr। ओके गाइस, ये वाला पार्ट स्लाइटली नेगेटिव हो गया, ये वाला पार्ट स्लाइटली पॉजिटिव। समझ रहे हो? है ना? अगला ध्यान दो, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 का मतलब होता है ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया 2 और ये हो गया। अरे बाप दे, तो सुन मेरी बात सुन ले। जो तेरा अल्कोहल है उसमें ये कितने एल्काइल, मतलब कितने कार्बन वाला एल्काइल दे रहा है? तो इनमें से कोई भी एक मान लो। मान लो ये वाला ये दे रहा है, दहेज में कितने कार्बन आ रहे हैं? पापा ज्यादा नहीं आ रहे, 1 ही आ रहा है। अच्छा, उनको तो पड़ोस वालों को तो 2 आया था, तुम्हें चाहिए कितने? ओ यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यार ये तो काफी कम आ रहा है ना? हाँ, मतलब जो कार्बोनाइल होगा उसमें 2 CH3। अरे बहुत लो, ओ वेरी नाइस। तो यहाँ पर ध्यान देना, जिस कार्बोनाइल से आप रिएक्ट करा रहे हो उस पे 2 CH3 लगे हुए होने। अरे बोल दे। तो ये ऐसे सट रिएक्ट करेगा। कोई नहीं पापा, शादी तो करनी है। नहीं, गिफ्ट तो ठीक है लेकिन कम आ रहा है ना पापा। ये थोड़े कह रहे शादी नहीं करनी, तो कह रहे गिफ्ट कम आ रहा है। वो कह रहे कोई नहीं पापा कर लेते हैं। अब वो डिले मत करो, ठीक है? यहाँ पे तो ये आया CH3 से अटैक हो गया,
ये दो CH3 लगे हुए हैं पहले से, बोलो बे। Yes. एक और आके लग गया और यहाँ पे क्या हो गया, O नेगेटिव के साथ MgCl Br है, Yes. MgBr. MgBr ये पॉजिटिव, फिर इसमें क्या अटैक करवाया, इसमें अटैक करवाया H2O। H2O में यू गाइस नो कि थोड़ा H प्लस और थोड़ा OH negative. हाँ, तो इस वाले पार्ट पे H प्लस आ गया और उस वाले पार्ट पे क्या आ गया, OH. OH माइनस। तो यहाँ पे OH रख के बन गया, अरे बोल दे, और यहाँ पर क्या बन गया प्लस MgOH और Br। अब बताओ ये एल्काइल, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले क्वेश्चन समझ आएगी नहीं है? ये क्वेश्चन जो है ना, इसको भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो, पेपर में बार बार पूछता है, चेक करके देखना। जो तुम्हारा पहला अल्कोहल का टेस्ट हुआ होगा उसमें गारंटीड एक क्वेश्चन रहा होगा इसमें से, हो सकता है ये होगा, हो सकता है ये होगा, चेक करके देखना, लिख लो इसे। अभी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखना क्या है, कह रहा है 17वें क्वेश्चन के पहले पार्ट में ऑक्सीडेशन करना है प्रोपेन वनॉल का विद एल्कलाइन KMnO4। ये पता है क्या कह रहा है, कह रहा है इन रिएक्शन को आप केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। तो क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन करना है किसका, प्रोपेन वनॉल का। तो प्रोपेन वनॉल होता है CH3 CH2 और यहाँ पर OH। एल्कलाइन KMnO4 को ऐसे लिखते हैं, एल्कलाइन KMnO4। इसका क्या काम होता है मैं बता देता हूँ। ये 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक में। तो ये प्रोपेनॉल है ना, तो प्रोपेनॉल प्रोप, अरे बोलो, तो 3 का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। अरे बोलो, तो ये जो आपका CH3CH2CH2OH है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2COOH में। अरे बोलो भाई, Yes, भाई. एल्कलाइन KMnO4 का काम याद रखो। हाँ, कहाँ पे, ये जो लिखा आया है, ठीक है। ये बना CH3, अरे बोलते, Yeah. ये बना CH2 और जो ये CH2OH है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, C-O, 2H का रिमूवल हुआ तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा किसमें चला आता है, एल्कलाइन KMnO4 से, कार्बोक्सिलिक। अरे बोलो, तो यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल में डाल दूं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, किससे, अल्कलाइन KMnO4। अच्छा, अल्कलाइन KMnO4 को या तो आप ऐसे लिख सकते हो, अल्कलाइन KMnO4, बोल दे भैया, भैया कुछ तो बोल दे, Yes, भैया. या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, KMnO4 प्लस KOH। अरे KOH कौन सा मीडियम देगा, बेसिकली तो देगा एल्कलाइन। अरे बोल दे, नेक्स्ट आ जा सेकंड पार्ट, फटाफट लिखी इसको। हाँ, 2 डिग्री में डालिए, 3 डिग्री में डालिए। 2 डिग्री 10 डिग्री में ये कार्बोक्सिलिक नहीं बनाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आ जा, क्या लिखा है इंग्लिश में, लिखा है भाई ब्रोमीन रिएक्ट करा रहा हूँ CH2 की प्रेजेंस में, फिनॉल में। फिनॉल में अगर मैं ब्रोमीन रिएक्ट कराता हूँ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, तो बेटा आपको एक रिएक्शन बताई थी कि अगर Br2 CH2 की प्रेजेंस में है तो एक ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल बनेगा। अरे बोलो, Yes. और अगर वाटर होता तो 2, 4 और 6 तीनों पे लग जाता, नहीं याद, अजी घंटा तुमको कुछ याद है, लेकिन कॉपी खोल के देखोगे तो रिएक्शन मिलेगी। करा दूं, ये देखो, फिलहाल यहाँ पर क्या बनेगा, कौन से वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, तो लिख लो पैरा मेजर है, और माइनर कौन सा है, ये क्या हुआ, ये माइनर हो गया, नहीं यही बात समझ। अच्छा, क्या होता है कि अगर मैं ऑप्शनल में करा रहा हूँ आपको, कि अगर मान ले Br2 CH2 के साथ ना होता, किसके साथ होता, मान ले Br2 होता वाटर के साथ, तो ऑर्थो पैरा नहीं बनता, क्या बनता सीधा, यहाँ भी Br लगेगा, यहाँ भी Br लगेगा, यहाँ भी Br लगेगा, नहीं आई बात समझ। अरे कॉपी खोल के देखना, ये भी है, ठीक है। अगली रिएक्शन लिख फटाफट,
अगला कह रहा है डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल, ये वाली रिएक्शन भी कराई थी क्या? ये रहा फिनॉल, इसमें क्या डाल रहा हूं? अगर आप कॉन्क HNO3 डाल रहे थे तो 2,4,6 तीनों पे ट्राइनाइट्रो लग रहा था। अगर आप डाइल्यूट HNO3 डाल रहे हो तो क्या बन रहा है? सिर्फ ऑर्थो और नहीं आई बात समझ? ये रिएक्शन समझनी नहीं है, मैंने आपको रीजन भी बताया था इसके कॉन्जुगेशन वाला। डाइल्यूट है ना, तो एक बार पैरा वाला बनेगा मेजर प्रोडक्ट, अगली बार कौन सा बनेगा? माइनर, दोनों बनते हैं। कोई लोचा है यहाँ तक गाइस? अरे मॉक भी लो, Yes, भैया. एक तो तुम मॉकते नहीं हो। Yes, भैया. चौथा और लास्ट पार्ट, अगला कह रहा है जब मैं ट्रीट करता हूँ फिनॉल को इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH, फिनॉल को CHCl3 और एक्वस NaOH, तो आपका ये रीमल्टीमल रिएक्शन है, याद तुम्हें नहीं है वो एक अलग बात है, सब भूले हुए हो। अगली क्लास में पूछूंगा क्वेश्चन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे कौन आ जाएगा? एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड बताया था, Yes. इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। फटाफट लिख इसे मैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल रहा था, 2 हाइड्रोक्सी या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, एनी लोचा गाइस? इसे फटाफट लिखेंगे, जल्दी करो फटाफट। अब आप लिखोगे होमवर्क, ठीक है? होमवर्क में बैक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मार्क करा रहा हूं आपको, याद है देना। सबसे पहला बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन 2, उसके बाद अरे रुक जा, 9, 10, 11, फिर 17 जो करा दिया मैंने, 18, 19, 20 करा दिया, 21, 19, 20. हाँ फिर 21, इसके बाद 25, उसके बाद 26, भैया आपने कितना कम होमवर्क दिया है? 27, 30, 33। ठीक है बेटा, Yes, भैया. ये आपका होमवर्क है और मेरे को चाहिए ये डे आफ्टर टुमारो। भैया बस 17 ही तो क्वेश्चन है. वो मेरे भी कर दी. कॉपी तो मैं मिलेगी। ठीक है भैया, मिलते हैं इन द नेक्स्ट कक्षा, बाय बाय।